कितने बजे आ गए आप सभी लोग? 7 बजे सुबह आप लोग आ गए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में सीख रहे हैं हम लोग? सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस क्या होता है। तो उसको देखते हैं कि सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य। क्या होता है वाक्य? तो जैसे हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा कि वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना, लेकिन वहाँ पर है कि विच हैव सम मीनिंग्स। लेकिन यहाँ पे है, अगर हम इसे कहें सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे यहाँ पे लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, व्हाट डू दे मीन। नीचे कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हैं, उससे क्या मीनिंग निकलती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है। जैसे लिखा है इज रैबिट दिस ए, इज रैबिट दिस अ। क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, बट कोई सेंस, कोई भाव नहीं निकल रहा है। फिर है टुडे वेरी हॉट इज इट, इससे भी हमें कोई भाव नहीं प्रकट हो रहा है। स्विमिंग डू नो यू, इससे भी कोई भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो केवल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भाव निकलना भी इंपॉर्टेंट है। तो नीचे क्या दिया है? नीचे दिया है दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज दे आर नॉट अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। तो ये जो ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हैं, ये कोई सेंस बनाते नहीं हैं या कोई सेंस स्पष्ट नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि वो करेक्ट ऑर्डर में व्यवस्थित नहीं है। दे आर नॉट अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। क्या दिया है? दे आर नॉट अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। यानी कोई ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है तो सेंस भी उससे स्पष्ट होना जरूरी है और उसका करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। ठीक है, एक व्यवस्थित क्रम में, एक उचित क्रम में जो है व्यवस्थित होना जरूरी है। अब कुछ उसी जो ऊपर के ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स थे उसको अरेंज करके लिखा गया है, इसको देखिए। नाउ रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब जो इज रैबिट दिस अ था, उसको लिखा गया दिस इज अ रैबिट। क्या लिखा गया है? दिस इज अ रैबिट। टुडे वेरी हॉट इज इट को लिखा गया है इट इज वेरी हॉट टुडे। और नीचे लिखा गया डू यू नो स्विमिंग। और वहां पे देखिए लास्ट में ना कोई फुल स्टॉप था, ना कोई क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पर 2 जगह फुल स्टॉप लगाया गया और 1 जगह क्वेश्चन मार्क लगाया गया। अब इसका देखिए, हाँ, अब ये देखिए एक जो उचित क्रम में व्यवस्थित किए गए। जैसे दिस इज अ रैबिट, तो क्या है? यह एक खरगोश है। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज गर्मी ज्यादा है या आज गर्म ज्यादा है। डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं? तो ये जो, और ये फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क पे इंड हुए हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये अरेंज किए गए हैं उचित ऑर्डर में, उचित क्रम में जो है ये अरेंज किए गए हैं, और इससे भाव भी स्पष्ट हो रहा है। तो नीचे क्या दिया हुआ? अब डिफिनीशन निकल के क्या आ रही है? डिफिनीशन निकल के आ रही है इसीलिए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप अ सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का वह समूह जो उचित क्रम में व्यवस्थित हो, वह क्या है? सेंटेंस का निर्माण करता है। तो जो अभी आपने देखा कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने एक उचित क्रम में अरेंज किया, तो उससे जो है सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप अ सेंटेंस, है ना। शब्दों का समूह जो उचित क्रम में व्यवस्थित हो, वो सेंटेंस का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक्स सेंस। क्या कह रहा है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह तो है, लेकिन आगे क्या कह रहा है? दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, वह स्वयं में पूर्ण होता है, और एंड मेक्स सेंस, और क्या है? सेंस प्रकट करता है, भाव प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, अपने आप में पूर्ण होता है और भाव प्रकट करता है। जैसे यहाँ देखो दिस इज अ रैबिट, है ना, यह एक खरगोश है। ठीक है, क्या होता है? यह एक खरगोश है। इट इज वेरी, तो ये भाव प्रकट कर रहा है ना कि यह एक खरगोश है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है उसकी तरफ, नजदीक में कहीं है रखा हुआ या पड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, तो उसको हम कह रहे हैं दिस इज अ रैबिट, यह एक खरगोश है, भाव प्रकट कर रहा है।
इट इज वेरी हॉट टुडे, आज गर्मी ज्यादा है। इसमें भी भाव स्पष्ट हो रहा है, आज गर्म ज्यादा है। डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं? तो ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें भाव स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। एक चीज और कह रहा है इसमें कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी वो अपने आप में पूर्ण होता है। जैसे अगर आप कहेंगे कि शिवम रीड्स, शिवम पढ़ता है, यह अपने आप में कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन आ रहा है क्या पढ़ता है वो, तो शिवम रीड्स अ बुक, शिवम एक किताब पढ़ता है। ठीक है। जैसे सोनी प्लेज, सोनी खेलती है, सोनी क्या खेलती है, सोनी प्लेज टेनिस, सोनी टेनिस खेलती है, तब अपने आप में वो जो है पूर्ण होगा, है ना। कि उसका जो सेंटेंस है, सेंटेंस के जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं वो उसमें पूर्ण हो। उसमें अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का क्रम है वो होना चाहिए। तो यहाँ क्या बता रहा है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक सेंस। तो सेंटेंस जो है शब्दों का समूह है, स्वयं में पूर्ण होता है और भाव प्रकट करता है। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये बात है कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सेंटेंस हमेशा शुरू होगा तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा और फुल स्टॉप पे एंड होगा। जैसे यहाँ आप देखो, ये था दिस इज अ रैबिट, तो इसमें दिस में टी पहला लेटर क्या है, कैपिटल है कि नहीं, तो बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और रैबिट के बाद फुल स्टॉप लगा है कि नहीं, एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इट इज वेरी हॉट टुडे, इसमें देखो पहला लेटर आई है कैपिटल, और टुडे के बाद क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा है, ठीक है। वैसे ही डू यू नो स्विमिंग में जो है क्या आप तैरना जानते हैं, इसमें पहला लेटर कैपिटल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस जो होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर मेक्स अप अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो उचित क्रम में व्यवस्थित हो वो सेंटेंस का निर्माण करता है। और नेक्स्ट है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ एंड मेक सेंस। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है जो स्वयं में पूर्ण होता है और भाव प्रकट करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है और फुल स्टॉप पे क्या होता है, क्लियर हुआ। तो ये था सेंटेंस। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और एक एक सेंटेंस के बारे में जानेंगे। थैंक यू।